कड़वी बहू। सुनीता जी एक बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेले ही रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन ही नहीं होता था, इसलिए वह वहाँ अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ चलकर शहर में रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उस गांव से। वह रोज़ मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जा ही रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। सुनीता जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात सुनीता जी पूरी रात करवटें बदलती रही और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार करते हुए ये फैसला लिया कि वह शहर चली जाएगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेगी। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना ही लिया। सुनीता जी बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। सुनीता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्योहार का मज़ा किरकिरा कर देती हो। सुनीता जी को वही एक आंख नहीं भाती थी और वह हमेशा उसे व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इसके कुछ पाप धुल जाए। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो जाती थी। तो एक दिन सुनीता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूँगी? मर जाऊँगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊँगी। सुनीता जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फ़ोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊँ। बड़ी बहू ने ये सुनते ही कहा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पाँव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर सुनीता जी ने मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर फिर टाल दिया। जब बड़ी बहू और मंझली बहू ने ऐसा कि जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगनी, वो तो पहले से ही स्वभाव की बहुत कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी अपने आप आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही सुनीता जी समझ गई कि फ़ोन कड़वी बहू का है। कड़वी ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, अब गिर गए ना, आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी वो जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए, आ जाना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना। शारदा जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कई बातें याद नहीं है? तू भूल गई है कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊँगी? हाँ हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कही हुई वो सब, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैंने तभी ये व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना है और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।